ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, जिसे आम भाषा में किलर रोबोट्स कहा जाता है, वो मूवीज से निकलकर रियलिटी बन चुका है। चिट्ठी के लेवल के नहीं, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की माने तो किलर रोबोट्स ने लास्ट ईयर दुनिया में पहली बार ऑटोनोमस किलिंग कर दी है। ये इंसिडेंट 2020 में लीबिया में हुआ था, जहां बताया जा रहा है कि लीबियन सिविल वॉर में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड किलर बॉट्स का यूज़ किया गया था। इतिहासकार शायद इसे दुनिया में किलर बॉट्स बनाने की रेस का इनिशियल पॉइंट इसी साल को मानेंगे। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब से ह्यूमैनिटी इवेपोरेट नहीं हुई तो अब इन किलर बॉट्स या कहूँ तो स्लॉटर बॉट्स से हो ही जाएगी। आइए जानते हैं पूरा मसला क्या है एंड इन बॉट्स को बनाने पे यूएस, रशिया और दूसरे मेजर जियोपॉलिटिकल लीडर्स क्या राय रखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सेंट्रल कन्वेंशनल वेपन्स हर 5 साल में एक बार मीटिंग करती है। यहाँ क्रूअल वेपन्स जैसे लैंड माइंस, बूबी ट्रैप्स जैसे अलग अलग वेपन सिस्टम्स पे डिबेट की जाती है एंड उनको रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में डिस्कशन भी होता है। इस बार का डिस्कशन था ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम एक ऐसे रोबोट्स होते हैं जो लीथल वेपन्स के साथ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ह्यूमन इंटरवेंशन का वेट नहीं करते एंड अगर उनको लगता है कि कहीं थ्रेट है तो ये अपने आप इंटरवीन करने में सक्षम होते हैं। ये खुद टारगेट को सेलेक्ट एंड देन अटैक कर सकते हैं। दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज इन पर भरपूर पैसा खर्च कर रही है। खाली यूएस ने ही 2016 और 2020 के बीच 18 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं रोबोट्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके ऊपर हाल ही में हुई मीटिंग में 125 देशों ने इन किलर बॉट्स के ऊपर नए कानून बनाने की मांग यूएन के सामने रखी थी, लेकिन यूएस, रशिया और यूके जैसे देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अभी इतने डेंजरस क्यों हैं, इस पर बात करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता इस पर आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 20 सालों से इन्हीं टॉपिक्स पे मूवीज़ बनती आ रही है। बट स्टिल ये मूवी का सीन जो आपने स्पाइडरमैन में देखा था, जहां पीटर जाने अंदाजे में अपने क्लासमेट्स के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करवा देता है, ये नियर रियलिटी की जगह पास्ट रियलिटी बन चुका है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबियन सिविल वॉर के ऊपर 548 पेजेस की एक रिपोर्ट छापी थी। वो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ यूनाइटेड नेशंस ने नोटिस किया कि लॉजिस्टिक कॉन्वॉयज और एयरफोर्स के विमानों को लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम जैसे STM कार्गो 2 ड्रोन से हंट डाउन किया गया था। यहाँ ऑपरेटर और ड्रोन के बीच कोई कनेक्शन नहीं था एंड ये बेसिकली बॉम्ब एट साइट का ऑर्डर था। STM कार्गो 2 ड्रोन और स्पाइडरमैन के एडिथ ड्रोन को कंपेयर करें तो बस 1 या 2 जनरेशन का गैप हमें देखने को मिलेगा। बट दोनों के फंक्शन की बात करें तो जहां एडिट एक तरफ पीटर से कंफर्मेशन मांगती है स्ट्राइक करने से पहले, STM कार्गो 2 ड्रोन नोटिफिकेशन भेजता है स्ट्राइक करने के बाद। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और ये है कि STM कार्गो 2 ड्रोन को टर्की ने डेवलप किया है एंड रिसेंटली अर्मेनिया एंड अजरबैजान के वार के टाइम हमें देखने को मिला था कि टर्किश ड्रोन्स ने काफ़ी टैंक्स एंड प्लेन्स डिस्ट्रॉय किए थे। हाल ही में एक और न्यूज़ आई थी कि टर्की से ही पाकिस्तान भी ड्रोन परचेज करने की कार्यवाही शुरू कर चुका है। खैर, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। अब इन ऑटोनोमस वेपन सिस्टम या स्लॉटर बॉट्स की पॉसिबल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी सेंसिबल पर्सन के दिमाग में आएगा कि अगर इन बॉट्स से मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया तो क्या होगा। ये रोबोट्स कैसे इंश्योर करेंगे कि एक बच्चा जो खिलौने वाली बंदूक से खेल रहा है वो टेररिस्ट नहीं है। कैसे वो इस बात पे डिसाइड करेंगे कि किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह से भाग रहे सिविलियंस रिट्रीटिंग एनिमी नहीं है। जब इंसान खुद गलतियां कर सकते हैं तो मशीन्स कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी। अभी 4 दिन पहले आई न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो 50,000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स में यूएस मिलिट्री ने हज़ारों इनोसेंट लोगों को मारा है। लाखों इनोसेंट सिविलियंस सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में यूएस मिलिट्री इंड्यूस्ड वार की वजह से मारे गए हैं। और जब इसी प्रोसेस को ऑटोमेट करने की बात आती है तो डर लगना लाजमी है। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लेटर्स को 1-2 हफ्ते लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने को, उनकी जगह ईमेल्स ने ली। ईमेल्स की जगह फिर इंस्टेंट मैसेजिंग ने ली। जो काम पहले 2 हफ्तों में होता था वो अब 1 सेकंड के 5वें हिस्से में होता है। यही चीज़ अगर ड्रोन अटैक में इम्प्लीमेंट करें तो पिक्चर थोड़ी कंसर्निंग लगती है। एंड देन देयर इज़ अ कंसर्न ऑफ रन अवे गन। गन्स की जानकारी रखने वालों को पता होगा कि गन जब माल फंक्शन करती है तो वो तब तक फायर करती रहती है जब तक एमओ ख़त्म नहीं हो जाता। दुनिया की सबसे बेस्ट मिलिट्री माने जाने वाली यूएस मिलिट्री की गन्स भी कितनी ही बार ज़मीन पर गिर जाने से लगातार फायर करती रहती है।
एटलीस्ट नॉर्मल गन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रनअवे ऑटोनोमस बॉट्स ना जाने कितनी जानें ले सकते हैं, और ऐसा करने के लिए उनका डिफेक्टिव होना तक ज़रूरी नहीं है। आपका मोबाइल जो ज़्यादा यूज़ करने के कारण गर्म हो जाता है एंड उसके कारण वो अजीब बिहेव करता है, सेम इफ़ेक्ट यहाँ ऑटोनोमस वेपन सिस्टम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी देखने को मिल सकता है। एंड इन किलर बॉट्स का सबसे बड़ा डेंजर्स गवर्नमेंट्स का ये मान के चलना है कि वो इन्हें कंट्रोल कर पाएगी, लेकिन अगर हिस्ट्री में हमने कुछ सीखा है तो यही कि ऐसा कभी हुआ नहीं। आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर बम की थ्योरी बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि किसी दिन ये वाइस मीडिया के रिपोर्टर को ब्लैक मार्केट में बिकते हुए मिलेगा, या फिर पाकिस्तान का कोई मंत्री अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स दूसरे देश को बेचना चाहेगा। ये टेक्नोलॉजी अगर टेररिस्ट के हाथ लगती है तो रोज़ सुसाइड बॉम्बिंग होगी, लेकिन यहाँ सुसाइड इंसान नहीं रोबोट्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ इस टॉपिक पे आपके क्या व्यूज़ हैं ये मुझे कमेंट करके भी बताएं।